जी तो माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा सलाम। आज हम बनाने वाले हैं आलू वाला पुलाव यानी आलू वाले चावल, जो कि बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल बनेंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया था। इसमें 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए थे। कुकिंग ऑयल में मैंने इसको हल्की आंच पर फ्राई कर लिया है। गोल्डन फ्राई होने तक मैंने इसको पकाया है। आप सरसों का तेल यहाँ पर घी भी ले सकते हैं अपने टेस्ट, अपने फ्लेवर के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी लगा दिया ताकि हमारा प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो। इसको मैं हल्की आंच पर भूनूंगी, भूनूंगी, इतनी बुनाई करूँगी कि हमारी अदरक लहसुन जो है वो बिल्कुल भुन जाए। इसकी जो अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो आने लगे। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल अच्छा सा भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें लिए थी, साबुत हरी मिर्चें लिए थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है कि हमारा मसाला नीचे ना लगे। और इसको मैं अब हल्की आंच पर फ्राई करूँगी, मतलब हल्की आंच पर भून लूँगी। टमाटर नरम होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सूखा धनिया लिया है जो कि पिसा हुआ था। यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है जो कि साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर नमक का शामिल किया था और थोड़ी सी मैंने दड़ा मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। इसको मैं अब हल्की आंच पर इसकी भुनाई करूँगी। तब तक भुनाई करनी है कि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए। बहुत अच्छी सी भुनाई हल्की आंच पे हमने करनी है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आ गया है और कितनी अच्छी सी भुनाई हो रही है। अच्छा, चावल जब आप पुलाव बनाने लगे आलू का, तो प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया करें। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और पानी हमारा ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा था, तो अब इसमें मैंने आलू शामिल करते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि आलू का कलर चेंज हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए, आलू में रच जाए। ये देखें यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ। तब तक भुनें जब तक हमारा तेल ऊपर नहीं आ जाता और अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, भुनाई अच्छे से नहीं हो जाती। ये देखें माशाल्लाह मैं हल्की आंच से भून रही हूँ। कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आ रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें हल्की आंच में भूना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी की क्वांटिटी मैंने इधर अपने आइडिया के हिसाब से लिया है, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है कितना पानी डालना है। तो मैंने इसमें 2 कप चावल लिए हैं और इसमें मैं शामिल करूँगी 4 कप पानी। अगर आप 1 कप चावल लेंगे तो आप उसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी, मतलब चावलों के हिसाब से क्वांटिटी में पानी डबल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चम्मच चला दिया है और इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए पकाया है। तब तक पकाना है जब तक आलू हमारे गल ना जाए। मैंने ऊपर ढक्कन रख के इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाया था। जब तक हमारे आलू गल रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। ये देखें यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो तैयार हैं, मसाला जो है वो रच गया है। या ये देखें यहाँ पर बिल्कुल आलू सॉफ़्ट हो गए हैं, बहुत मतलब घुले नहीं हैं, बहुत अच्छे से। ये देखें आराम से टूट रहा है। तो अब इसमें हमने शामिल करने हैं चावल। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले यानी 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, बाद में मैंने उनका पानी निकाल दिया था। अब ये मैं चावल इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें यहाँ पर मैंने चावल शामिल किए हैं। अब इसको हम हल्के हाथ से हिला लेंगे, यानी आराम से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। इतना पानी रह जाए कि सिर्फ आप दम लगाएं और उसमें ये पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये देखें ऊपर ढक्कन दे दिया था और इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये देखें यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, मतलब थोड़ा सा रह गया, जैसे नमी के हिसाब से रह गया, वो हम दम लगाएंगे। यहाँ पर मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है, दम वाली यानी मीडियम सॉरी लो कर दी है। और यहाँ पर मैंने रोटियों वाले रुमाल से इसको कवर करके इसका दम लगा दिया है। ऐसे दम लगाने से बहुत अच्छा दम लगता है और बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं।
5 मिनट के बाद मैंने दम खोल लिया था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा वो उसका खिले खिले चावल बने हैं। बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी, सिंपल, सादा, बहुत मसालों वाले नहीं, बहुत मज़े के बने थे। ये देखें यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिए हैं। कितने वो लग रहे हैं अच्छे, मज़े के, टेस्टी। तो आपसे गुजारिश है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी और आपने क्या ट्राई किया। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।